यूपी चुनाव से पहले रोहिंग्या साजिश पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के निशाने पर है योगी का चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि सीमा पार से भी यूपी चुनाव यानी योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर असर डालने की साजिशें शुरू हो गई हैं और इसका खुलासा किया है यूपी एटीएस ने। प्रदेश के कई शहरों से 11 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तारियां की हैं और इसके बाद पूछताछ से मालूम चला कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में रोहिंग्या को यूपी के अलग अलग शहरों में बसाने की तैयारी की गई है। पिछले कुछ दिनों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अलग अलग जिलों से 11 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस की पैनी नजर यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध रूप से रह रहे और गैर कानूनी कामों में लगे हुए उन रोहिंग्याओं पर जम गई है जो बॉर्डर से घुसपैठ करके यूपी में अपनी जड़ों को गहरा करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं की मौजूदगी कई शंकाओं को बढ़ा रही है। आशंका जताई जा रही है कि यूपी इलेक्शन से पहले रोहिंग्याओं को प्रदेश में बसाकर बड़ी साजिश रची जा रही है। खबर ये भी है कि साजिश का ये पूरा ताना बाना सीमा पार से बुना जा रहा है। यूपी में गिरफ्तार किए गए रोहिंग्याओं से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रोहिंग्या को वोट बैंक की तरह तैयार किया जा रहा था। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी भी फैलाने की साजिश की जांच की जा रही है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर रोहिंग्या की घुसपैठ के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या। यूपी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, अन्य केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिलता रहता है और उनके आधार पर कार्रवाई की जाती है। रोहिंग्याओं पर विशेष अभियान चलाया जाता है। अभी हाल ही में यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। आमिर हुसैन और नूर आलम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ करवाने के मास्टरमाइंड है। ये दोनों फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर म्यांमार, बांग्लादेश के लोगों को भारत लाते थे। गिरफ्तार हुए इन अपराधियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि आमिर हुसैन नाम का वेंडर है जो अवैध तरीके से रोहिंग्या नागरिकों की भारत में एंट्री कराता है। वेंडर दिल्ली के खजूरी खास इलाके से अपना काम ऑपरेट करता है। यूपी एटीएस ने जो खुलासे किए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। ये खुलासे ये भी बताते हैं कि साजिश रचने वालों की जड़ें कितनी गहरी हैं। पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी में ठिकाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी को राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर स्थायी सदस्यता दिलवाने की साजिश है, जिससे यूपी चुनाव में इनकी भागीदारी हो और एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया जाए। इसके लिए इनको अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। साफ है कि रोहिंग्या की यूपी में साजिश के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। चौंकाने वाली जानकारी ये भी मिली है कि रोहिंग्या को भारत में पीएफआई भी संरक्षण दे रही है। यूपी एटीएस रोहिंग्या की गिरफ्तारी के साथ साथ अब रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बांग्लादेश और म्यांमार भेजने की तैयारी भी कर रही है। जैसे जैसे यूपी में रोहिंग्या के नेटवर्क का खुलासा होगा, वैसे वैसे यूपी विधानसभा चुनाव की रोहिंग्या साजिश से जुड़े और भी कई बड़े सच सामने आ सकते हैं। लेकिन यूपी एटीएस ने तैयारी कर ली है और इस साजिश का पर्दाफाश ऐसे ही होता रहेगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।